जयपुर के होटल रामबाग पैलेस में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक के दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। इन मुद्दों में सुरक्षा, सड़क, परिवहन, उद्योग, पानी, बिजली और आम हितों के अन्य मुद्दे शामिल होंगे। बैठक में सुरक्षा, सड़क, परिवहन, उद्योग, जल, बिजली, आर्थिक और सामाजिक नियोजन के क्षेत्रों के साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो राजस्थान के लिहाज से बात की जाए तो राजस्थान की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि राजस्थान के कई ऐसे मुद्दे हैं जो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा ज्वलंत मुद्दे हैं। चाहे हम लोग बात कर लें ERCP के मुद्दे की या फिर कोयला संकट के मुद्दे की, तो ऐसे ही वो मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा संभव इस बैठक के दौरान। और आपको ये भी बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और CM अशोक गहलोत आज एक टेबल पर नजर आएंगे। इस दौरान कोयले की कमी, ERCP और राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे के हिसाब से योजनाओं में शामिल करने जैसे मुद्दे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से उठाए जाएंगे। तो तमाम वो मुद्दे जो राजस्थान के लिहाज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक के दौरान उठा सकते हैं। हालांकि जब ये बैठक होगी उससे पहले ही एजेंडे तय कर लिए जाएंगे, कौन कौन से एजेंडे होंगे जिन पर बात रखी जाएगी। एक संक्षिप्त समय तमाम CM, राज्यपाल, उपराज्यपाल को दिया जाएगा। अब इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी जयपुर एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, किस तरीके का अपडेट इस वक्त आपके पास, कौन कौन पहुंच चुका है और अमित शाह को लेकर क्या अपडेट आपके पास? चलिए काशीराम से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें जरा आप देखिए, एक और तो जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं, तो वहीं हमारे सहयोगी होटल रामबाग पैलेस से नरेश शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। नरेश, आप अपनी बात जो उस वक्त बता रहे थे कि कौन कौन से राजस्थान के हित के मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा संभव है, वो बात भी पूरी कीजिए और अभी आपके पास क्या अपडेट है जरा वो भी दीजिए। हाँ, कि जहाँ ये मीटिंग होनी है होटल रामबाग, वहाँ पे तमाम व्यवस्था कर ली गई है। राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है, उन्होंने पूरी व्यवस्था देख ली है, क्योंकि इस मीटिंग का मेज़बान राजस्थान है। ऐसे में यहाँ के चीफ सेक्रेटरी जो है वो पहले यहाँ पे पहुँचे हैं। तमाम जो व्यवस्था यहाँ पे उन्होंने निरीक्षण किया है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि सबसे पहले उद्बोधन उन्हीं का होगा मेज़बान मुख्यमंत्री होने के नाते। और जहाँ तक गृह मंत्री का सवाल है, तो करीब 10:20 पे उनका जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है और एयरपोर्ट से लेके होटल तक करीब 10 मिनट का वक्त होता है जब वो यहाँ पहुँचेंगे और इसके बाद औपचारिक रूप से मीटिंग शुरू होगी। जहाँ तक बात है आज की इस बैठक का, कि चूँकि जो नॉर्थ जोन की जो काउंसिल है इसमें 8 राज्य शामिल है। 8 राज्यों की बात करें, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, राजस्थान है, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बिल्कुल नरेश, देखिए आपके पास में फिर से लौटूंगे। एक बार बड़ा अपडेट एक बार दर्शकों तक पहुंचा दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंच चुके हैं, जयपुर एयरपोर्ट वो पहुंच चुके हैं। अब यहां से वो सीधे होटल रामबाग पैलेस आने वाले हैं। अब इसी खबर को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। काशीराम, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से लगभग 10 मिनट का वो वक्त लगना है जब वो होटल रामबाग पैलेस पहुंचेंगे। क्या अपडेट आपके पास? जी अच्छी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंच चुके हैं और भारतीय जो सीमा सुरक्षा बल है BSF, उसके विशेष विमान से वो दिल्ली से जयपुर पहुंचे हैं और अब विमान से उतर रहे हैं और एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए भाजपा के कुल 10 नेता जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, जिनमें कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद हैं और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, भाजपा के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और साथ ही जो CP जोशी जो कि सांसद हैं चित्तौड़गढ़ से वो, और जो यहाँ जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा, ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सभी जो 10 नेता हैं इनका वो रिसीव करेंगे अमित शाह को। चूँकि स्वागत का कार्यक्रम है वो स्थगित कर दिया गया है, आज राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन के चलते। तो ऐसे में उनका स्वागत तो नहीं होगा, लेकिन उन्हें यहाँ पर फॉर्मली रिसीव किया जाएगा और भाजपा नेता यहाँ पर रिसीव करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से सीधे होटल रामबाग पैलेस के लिए रवाना होंगे। हमारे कैमरा पर्सन एक बार दिखाएंगे सुरेंद्र कि किस तरह से यहाँ पर नज़ारा है। एयरपोर्ट का जो व्हीकल गेट है फिलहाल अभी बंद नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ये गेट खुलेगा और इससे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाहर निकलेंगे। और यहाँ पर जो सुरक्षा बल है, देखिए वो पूरी तरह से अलर्ट हैं। CRPF की विशेष सुरक्षा बल तो है ही, साथ ही जयपुर एयरपोर्ट की जो सुरक्षा संभालती है CISF वो यहाँ पर मौजूद हैं और राजस्थान पुलिस के जवान भी, अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो भी सुरक्षा के हालात का
जायजा ले रहे हैं। और देखिए अब यहाँ पर उनको रिसीव करने का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, चूँकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विमान से उतर चुके हैं और अब वो गाड़ियों में बैठ करके होटल रामबाग पैलेस के लिए रवाना होंगे। तो उनको यहाँ पर रिसीव किया जाएगा और रिसीव करने वालों की जो फहरिस्त है, जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं, कुल 10 नेता हैं भाजपा के, जो शीर्ष नेता, जो कि यहाँ पर उनको रिसीव करेंगे। और उसके बाद यहाँ से होटल रामबाग पैलेस जाएंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उनका होटल रामबाग पैलेस में रुकने का कार्यक्रम है, 4 घंटे। और उसके बाद वो दोपहर 3 बजे फिर भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर जाएंगे और भाजपा संगठन की जुड़ी हुई जो बैठक है उसको बैठक लेंगे। तो ये यहाँ पर उनका कार्यक्रम रहेगा और शाम 6 बजे उनकी वापसी होगी। देखिए गेट खुल चुका है, एयरपोर्ट स्टेट जो व्हीकल गेट है उसका गेट खुल चुका है और अब यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो काफिला है वो बाहर निकलेगा। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ आना यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। जो पहली एस्कॉर्ट गाड़ी है वो यहाँ पर बाहर निकल रही है और उसके बाद अब जो उनका काफिला है वो रवाना होगा और इसी काफिले में जो भाजपा के नेता हैं वो भी साथ साथ ही जाएंगे। तो देखिए ये जो काफिला है फिलहाल अब यहाँ से रवाना होता हुआ आप देख सकते हैं। पहली जो गाड़ी है वो बाहर निकलती है, सामने दिख रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये काफिला है जिसमें वो इस काफिले में यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव खुद इस सुरक्षा व्यवस्था की अगुवाई कर रहे हैं और यहाँ पर मौजूद हैं और अब ये काफिला यहाँ से बाहर निकलता हुआ दिखेगा। फिलहाल जो गाड़ियाँ आई हैं वो देख सकते हैं, आपकी गाड़ी जो है आप देख सकते हैं सामने जो गाड़ी आ रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। काशीराम देखिए फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। काशीराम देखिए काफिला बाहर निकला है और गाड़ियां एकदम से रुकी भी है, क्या अपडेट अभी इसको लेकर? ये तस्वीरें जरा आप देखिए, फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, तो गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठे हुए वो नजर आ रहे हैं और यहीं से उनका काफिला सीधे होटल रामबाग पैलेस जाने वाला है। देखिए हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन भी यहां पर किया है। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिनका काफिला यहां से रवाना हो रहा है सीधे होटल रामबाग पैलेस वो पहुंचेंगे। काशीराम देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, उनका काफिला अब जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होता हुआ और सीधे होटल रामबाग पैलेस वो पहुंचेंगे। रवाना हो चुका है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रवानगी हो चुके हैं, मिलाया अभिवादन किया और इसके बाद अब वो यहाँ से एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। देखिए उनका काफिला है जो आगे बढ़ रहा है लगातार और एयरपोर्ट के गेट से उनका काफिला बाहर निकल रहा है और यहाँ से अब उनके साथ में भाजपा के जो नेता है उनका काफिला है जो आगे बढ़ रहा है लगातार और एयरपोर्ट के गेट से उनका काफिला बाहर निकल रहा है और यहाँ से अब उनके साथ में भाजपा के जो नेता हैं वो भी निकलेंगे। और देखिए अब ये जो काफिला है तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम भी हो जाती है, बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला यहाँ से तो रवाना हो चुका है, कोई स्वागत का तय कार्यक्रम भी नहीं है, ऐसे सीधे ही वो होटल रामबाग पैलेस पहुंच रहे हैं या फिर कुछ और अपडेट भी इसको लेकर आया है सामने? जी देखिए पहले उनके स्वागत का जो कार्यक्रम था वो बताया जा रहा था, लेकिन अब चूंकि राष्ट्रीय शोक है और इस वजह से स्वागत के जो सारे कार्यक्रम हैं वो स्थगित हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर स्वागत का उनका कार्यक्रम तो नहीं रहेगा, लेकिन जो फॉर्मल मीट है वो जरूर रही है। एयरपोर्ट पर उनसे भाजपा नेता मिले हैं, 10 जो भाजपा नेता शीर्ष नेता वो यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई है और अब एयरपोर्ट से वो होटल रामबाग पैलेस के लिए रवाना हो चुके हैं, जहाँ की उत्तर क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है उस बैठक की वो अध्यक्षता करेंगे और जिसमें कि अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, अलग अलग राज्य हैं और उन्हीं से जुड़े मुद्दे जिनको लेकर के चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। और आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जो सभी राज्य यानी कि जो 8 राज्य कुल है जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं उनके सभी प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं, इसको लेकर भी पूरी जानकारी आपसे। चलिए ये तस्वीरें जरा आप देखिए, फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें उस दौरान की है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला आगे बढ़ा, तो उस दौरान उन्होंने हाथ हिलाकर सभी मीडिया कर्मियों का अभिवादन भी किया। तस्वीर जरा आप देखिए,
तो वहीं आपको बता दें कि हमारे तमाम सहयोगी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं, वहां से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा रामबाग सर्किल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहीं सहयोगी नरेश हमारे साथ लगातार होटल रामबाग पैलेस से बने हुए हैं। तो सबसे पहले सत्यनारायण आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि देखिए सबसे पहले काफिला रामबाग सर्किल पर ही पहुंचेगा, तो वहां पर क्या अपडेट है? क्या जो रोड है वहां पर आवाजाही को पूरी तरीके से अवरुद्ध कर दिया गया है? बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से रास्ते हैं उनको बंद कर दिए गए हैं। लोगों को अपने अपने जगह पर खड़े रहने की हिदायत दी गई है। तीनों तरफ के रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। एक तरफ सन्नाटा सा छा गया है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कोई भी दिक्कत आए। ये देखिए पूरी तरफ से रास्ते, तमाम जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं। करीबन 20 मिनट तक ये रास्ते बंद रहेंगे जब तक कि अमित शाह का जो काफिला है यहाँ से गुजर न जाए, अमित शाह सेफली होटल नहीं पहुँच जाए, तब तक ये रास्ते बंद ही रहेंगे। अब इंतजार किया जा रहा है, पूरी जो सड़कें वो सुनी हो गई है और जो इंतजार किया जा रहा है कि थोड़ी देर में अमित शाह अंदर चले जाएंगे, उसके बाद में एक बार फिर से जो रास्ता है सुचारू कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल रामबाग चौराहे पर जो बता दें आपको, रामबाग चौराहे पे स्थिति ये है कि बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया है। दोनों जो तीनों रोड मिलती हैं यहाँ पर, उन तीनों रोड पर डिवाइडर लगा के उनको बंद कर दिया गया है और थोड़ी देर के अंदर अमित शाह काफिला, हालांकि एयरपोर्ट से जो काफिला है वो उनका काफिला रवाना हो चुका है। और देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, यहाँ पर कमांडो तैनात किए गए हैं जिससे कोई बात की कोई दिक्कत ना आए। और हम दिखाना चाहेंगे आपको रिजर्व बैंक के ऊपर भी देखो कमांडो लगा रखे हैं पुलिस ने, हथियारबंद कमांडो। दूर दूर तक करीबन 2 किलोमीटर तक, इस पूरे एरिया के अंदर 2 किलोमीटर तक कमांडो लगाए हुए हैं। किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए करीबन 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। और जो तीनों रोड हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। थोड़ी देर में इंतजार किया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद में जब अमित शाह काफिला जैसे गुजर जाएगा तो गुजरने के बाद में जो तीनों रास्ते हैं वो खोल जाएंगे और यातायात सुचारू कर दिया जाएगा। हालांकि आज शनिवार का दिन है, ऐसे में वैसे भी यातायात कम है, सड़कों पर वाहन इक्का दुक्का है, लेकिन उनको भी जो डिवाइडर है वो लगाकर रोक दिया गया है। इंतजार किया जा रहा है अमित शाह के आने का, जैसे कि अमित शाह यहाँ पर आए उसके बाद में ये रास्ता फिर से एक बार चालू कर दिया जाएगा। आयुषी, बिल्कुल सत्यनारायण, आप नजर बनाए रखें, आपके पास फिर से हम जुड़ेंगे। सहयोगी नरेश का एक बार रुख कर लेते हैं। नरेश, आपके पास क्या अपडेट इस वक्त? चलिए नरेश, आपके पास फिर से हम लौटेंगे। ये तस्वीरें एक बार पहले दर्शकों को दिखा दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा कर रहा है। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई जब जयपुर एयरपोर्ट से काफिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगे बढ़ा। अब ये काफिला होटल रामबाग पैलेस में पहुंचेगा, बहुत जल्द वहां पर पहुंचेगा और साथ ही वहां पर बैठक का आगाज किया जाएगा। बैठक के अंदर कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, मंत्रणा की जाएगी और ये मुद्दे अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और राजस्थान में ये बैठक हो रही है तो इस वजह से राजस्थान की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण। होटल रामबाग पैलेस के बाहर की तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरीके से काफिला आगे बढ़ा है। हमारे सहयोगी नरेश लगातार हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ बने हुए। नरेश, क्या अपडेट आपके पास, पूरी जानकारी? अमित शाह नहीं है। देखिए कि ये जो काफिला है वो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का काफिला था और कुछ देर में जो अमित शाह है केंद्रीय गृह मंत्री वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे। वो तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आप देख सकते हो कि होटल रामबाग के बाहर किस तरह से पूरे इस इलाके को एक तरह से कहते हैं कि बंद कर दिया गया है, इस तरह से बैरिकेटिंग लगा के, ताकि किसी का मूवमेंट ना हो। जब केंद्रीय गृह मंत्री गुजरे इधर से तो उन किसी तरह का मूवमेंट ना हो। और यहाँ आप मेरी दाहिने तरफ जो दिखाएं जो रामबाग चौराहा है वहाँ की तस्वीरें आपको लगातार दिखा देते हैं कि पूरे इस एरिया में अभी ट्रैफिक को रोक दिया गया है और कुछ देर में जब अमित शाह यहाँ पे पहुँचेंगे तो उसके बाद मीटिंग है वो औपचारिक रूप से शुरू होगी। वो तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे अभी होटल रामबाग है वो उसके सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं कोई इसी तरह का मूवमेंट नहीं है, सिर्फ पुलिसकर्मी तैनात है, पुलिस अधिकारी तैनात है। और अब माना यह जा रहा है कि कुछ ही पलों में जो अमित शाह है उनका काफिला है वो यहाँ पे पहुँचेगा। वो तस्वीर है वो भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से मुस्तैदी रखी जा रही है, क्योंकि अगर गृह मंत्री का मूवमेंट होता है तो इस तरह की मुस्तैदी ज़रूरत होती है। कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो भी पहुँच रहे हैं, क्योंकि 11 बजे का समय है जब ये बैठक शुरू होगी। कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनका मूवमेंट भी होने वाला है, वो भी यहाँ पहुँचेंगे। सामने आप देख सकते हैं होटल जो है, जो अब तक इनके गेट जो बंद थे
दोनों गेट है वो खोल दिए गए हैं। बिल्कुल, हार्दिक देखिए, स्वागत का जरूर तैयारियां यहाँ पर रामबाग पैलेस में पूरी है। अब एक बार नरेश देखिए, सीएम मनोहर लाल खट्टर तो पहुंच चुके हैं और अमित शाह का भी इंतजार किया जा रहा है। इसी को लेकर एक बार अपडेट सत्यनारायण से भी ले लेते हैं क्योंकि वो रामबाग सर्किल पर मौजूद है। तो सत्यनारायण, आपके पास क्या अपडेट? देखिए, कुछ क्षणों के अंदर अमित शाह का काफिला पहुंचने वाला कि जो एस्कॉर्ट की गाड़ियां हैं वो यहां पर पहुंच चुकी है और कुछ क्षणों के अंदर बताया जा रहा है, कुछ क्षण हैं जब अमित शाह का काफिला रामबाग सर्किल पहुंचेगा। रामबाग सर्किल से फिर वो काफिला रामबाग होटल के अंदर जाएगा और शायद इसलिए करीबन 10 मिनट पहले, जैसा हमने पहले कहा था कि 10 मिनट पहले पूरा रास्ता यहाँ पर रोक दिया गया है और तीनों जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए, डाइवर्ट कर दिए गए हैं। अब अमित शाह का काफिला आने का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि जो एस्कॉर्ट की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आ चुकी है, तमाम जो रास्ते हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं। कुछ क्षण के अंदर, थोड़े ही क्षण के अंदर जो अमित शाह का काफिला है पहुँचने वाला है। जो अधिकारियों की गाड़ियाँ हैं, पुलिस अधिकारियों की, जो DCP साउथ मर्दुल कच्छावी गाड़ी आप देख सकते हैं, लगातार गाड़ियां मूवमेंट कर रही है और क्योंकि रोड पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का कोई वाहन ना आए, तो इसके लिए पहले ही सारे साधन यहां पर अपनाए गए थे और यही कारण है कि पूरी रोड को सूनी कर ली गई है। खुद अधिकारी यहां पर पूरा जाब्ता लगा के जो राउंड ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ क्षण के अंदर ये वो क्षण है जब इंतजार कर रहे हैं लोग बाग भी अपनी खिड़कियों में से झांक रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ, अमित शाह देखिए केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आएंगे जयपुर के अंदर। तो इसीलिए शायद जो तमाम रास्ते हैं वो ब्लॉक कर दिए गए और कुछ थोड़ी देर के अंदर अमित शाह का काफिला पहुँचने वाला है और ये शायद जो पुलिस में तैनात है यहाँ पर वो भी यही इंतजार कर रहे हैं कब अमित शाह का काफिला यहाँ पर आएगा और वो वापस से एक बार फिर से जो यातायात है वो चालू कर पाएंगे। आयुषी, बिल्कुल सत्यनारायण, देखिए यहाँ पर ये सबसे व्यस्ततम मार्ग जो आज बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है क्योंकि इंतजार है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। उनका काफिला कब यहाँ पर पहुंचेगा और उसके बाद ही आवाजाही एक बार फिर से शुरू होगी और यही वजह कि सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। आप बने रहिए हमारे साथ, सहयोगी नरेश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नरेश, कौन कौन पहुंच चुका है? क्योंकि देखिए 8 राज्यों का प्रतिनिधित्व आज होगा, 8 राज्यों की ओर से संबोधन भी होगा। संक्षिप्त तो निश्चित तौर पर होगा पर सारगर्भित बात आज रखी जाएगी। बिल्कुल, देखिए जो एजेंडा तय है इस बैठक को लेके 8 राज्यों से जुड़े जो विभिन्न मुद्दे हैं, खासकर पानी का मुद्दा है जो अंतर्राज्यीय विवाद कहीं पे है, खास पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की बात करें। और इसके अलावा कुछ ऐसी समस्याएं दो राज्यों को लेके होती है, सीमाओं को लेके होती है, तस्करी को लेके होती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो 2 राज्यों से जुड़े होते हैं, उन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। तो जो एजेंडा तय है उसके अनुसार तमाम जो राज्यों के 8 राज्यों के जो प्रतिनिधि है, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे वो LG के रूप में हो, वो अपने प्रदेश की बात कहेंगे, अपने प्रदेश की समस्या है वो बताएंगे और किस तरह से दूसरे राज्यों से जुड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है, तो इसको लेके भी बात रखेंगे। खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की बात करें तो जो पानी का मुद्दा है सबसे महत्वपूर्ण है। इसको लेके किस तरह से चर्चा होगी, किस तरह से बात रखेंगे और किस तरह का जो विवाद लगातार लंबे समय से चल रहा है, चाहे हरियाणा में नहर की बात हो और पंजाब के हिस्से की नहर ना बनी हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके इस बैठक में बात रखी जाएगी। अब इसमें चूंकि खुद गृह मंत्री जो है वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, तो केंद्र के स्तर पर किस तरह के प्रयास हो सकते हैं, किस तरह के दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं और किस तरह से इन मामलों को, इन विवादों को निपटाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे चर्चा होगी। देखना होगा जब गृह मंत्री अमित शाह का जब भाषण होगा सबसे अंत में बैठक के बाद में, तो किस तरह का संदेश केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दिया जाएगा और चूँकि हर राज्य के प्रतिनिधि को यहाँ बोलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल नरेश, आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ा अपडेट दर्शकों तक पहुंचा दे। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला रामबाग सर्किल पर पहुंच चुका है। हमारे सहयोगी सत्यनारायण यहां से बने हुए। सत्यनारायण, देखिए काफिला पहुंच चुका है, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला रामबाग सर्किल से आगे बढ़ता हुआ। और ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए, फर्स्ट इंडिया, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। सर्किल अमित शाह काफिला पहुंच चुका है। बताना चाहेंगे अमित शाह की जो गाड़ी है वो पहुंच चुकी है, होटल तक जो अमित शाह की गाड़ी है वो पहुंच चुकी है। बिल्कुल नरेश, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला होटल रामबाग पैलेस में एंट्री लेता हुआ और ये तस्वीरें अपने आप में सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नरेश, अपडेट इसको लेकर आपसे चाहेंगे क्योंकि देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और ये एक सिंपल सा संकेत है कि कुछ ही देर में बैठक का आगाज होगा। जो तय समय है उसी के अनुरूप तमाम कार्यक्रम चलने वाले हैं इस बैठक में। देखिए, इस तरह की जो बैठक होती है वो एक तय एजेंडे के तहत तय समय सीमा के अनुसार चलती है और वो तस्वीरें आपको लगातार हम सबसे पहले दिखा रहे हैं कि अमित शाह का जो काफिला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनका काफिला है वो पहुंच गया है
होटल रामबाग। और दूसरी तस्वीर आपको दिखाएं, कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी जो काफिला अमित शाह का वो यहाँ पहुँच चुका है, वो होटल रामबाग जहाँ ये बैठक होनी है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और इसके अलावा जो अलग अलग तस्वीरें हैं, जो विभिन्न राज्यों के एलजी है वो यहाँ पहुँचे हैं, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये अलग अलग काफिले हैं जो होटल रामबाग पहुँच रहे हैं, जहाँ पे नॉर्थ जोन की बैठक है, नॉर्थ जोन की मीटिंग है। 8 राज्यों के प्रतिनिधि, जिनमें मुख्यमंत्री भी उन राज्यों के शामिल है, 4 के, लेकिन 2 मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आए हैं। इसके अलावा जो एलजी है वहाँ के वो उसमें शामिल है, वो भी अपनी बात रखेंगे। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, यानी आज जो हर एक जो वीआईपी मूवमेंट है, हर एक जो वीआईपी काफिला है वो होटल रामबाग की तरफ आगे बढ़ता हुआ, ये तस्वीरें हैं वो लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पे जो प्रतिनिधि है वो हिस्सा लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो ये लगातार जो तस्वीरें आप तक पहुँचाई हैं। अब 11 बजे, ठीक 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी अमित शाह की अध्यक्षता में, क्योंकि अमित शाह पहुँच चुके हैं। करीब 20 से 25 मिनट का वक्त है जब इस बैठक की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले एक औपचारिक मुलाकात तमाम प्रतिनिधियों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की होगी। एक इंट्रोडक्शन मीटिंग है वो कह सकते हैं, वो यहाँ पे होगी। 11 बजे, ठीक 11 बजे बैठक की शुरुआत यहाँ पे होगी। और जैसा मैंने कहा कि अलग अलग राज्यों को समय दिया गया है, 4 मिनट का वक्त, शुरुआती 4 मिनट का वक्त मिला है हर राज्य को, जिनके जो प्रतिनिधि है, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे वो एलजी के रूप में हो, वो अपनी बात रखेंगे, अपने राज्य के मुद्दे रखेंगे, विभिन्न राज्यों से अपनी समस्याएं रखेंगे। आपने शुरुआत में एक सवाल किया था कि क्या ERCP को लेके, क्या कोल को लेके चर्चा होगी। तो चूँकि देखिए ERCP का मुद्दा मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, कोल का मुद्दा छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, वो दोनों राज्य इस परिषद के सदस्य नहीं हैं। तो ऐसे में जो परिषद से जुड़े, राज्यों से जुड़े मुद्दे होते हैं उन्हीं की चर्चा होती है। इसमें कोल की या ERCP को लेके चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ा मुद्दा है और वो दोनों राज्य इस काउंसिल के जो सदस्य है वो नहीं है। तो ये तस्वीरें जो है वो भी आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे, आपको अपडेट भी हम लगातार दे रहे हैं। तो इसके अलावा चाहे वो भाखड़ा नांगल बांध की बात हो या अन्य जो मुद्दे हैं, खासकर पानी के विभिन्न मुद्दे हैं, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब आपको हम तस्वीर दिखा दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला है वो यहाँ पहुँचा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। और तस्वीरें आपको लगातार अपडेट तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ये काफिला बिल्कुल ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला भी होटल रामबाग पैलेस पहुंच चुका है नरेश। और देखिए अब इंतजार यही है कि बैठक का आगाज हो और बैठक के आगाज होने के साथ ही जो अंजाम इस बैठक का निकल कर सामने आएगा, या कहें कि जो खाका तैयार होगा इस बैठक के माध्यम से, किस तरीके का खाका तैयार होगा, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटीज को लेकर बातचीत होगी। और बड़ा मैसेज यही कि तमाम राज्यों में एकता बनी रहे और जो उनके मुद्दे हैं वो सुलझाए जा सके। देखिए, एकता तो चूँकि पूरा देश एक है, राज्यों में एकता बनी रहेगी, लेकिन कई राज्यों के ऐसे मुद्दे होते हैं जब कई इन बैठकों के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। अंतर्राज्यीय ऐसे मुद्दे होते हैं, खासकर जो मुद्दे हैं वो पानी को लेके, सीमा विवाद को लेके, एक दूसरे की पुलिस से कैसा कोऑर्डिनेशन हो, कई ऐसे जो इस तरह की समस्या आती है जब 2 राज्यों से जुड़ी होती है, चाहे पुलिसिंग की कार्रवाई हो, तो इनमें किस तरह से इनका निपटारा हो, किस तरह से एक आसान रास्ता निकाला जा सके ताकि कोई बड़ा मुद्दा ना बने, 2 राज्यों को लेकर कोई विवाद ना हो। तस्वीरें जैसे मैंने आपको दिखाई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला यहाँ पे पहुँचा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला आप देख सकते हैं। कुछ देर पहले अमित शाह यहाँ पे आए थे, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और कुछ देर औपचारिक रूप से इस बैठक की यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी। अगर हम राजस्थान के मुद्दों की बात करें तो मैंने पहले भी बताया था, खासकर अगर इस बैठक की हम बात करते हैं तो जो भाखड़ा और पोंग डैम है उसके जलाशय का पूरा भरना और मेंटेन करना, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसको किस तरह से पूरा किया जाए। महिला और बच्चों से दुष्कर्म के मामले में जो जांचों में तेज़ी लाया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है 2 राज्यों से जुड़ा ये मुद्दा होता है। साथ में जो सामाजिक सुरक्षा योजना है
उसमें जो डीबीटी का अधिकाधिक उपयोग कैसे किया जाए इसको लेकर चर्चा होगी। पीएमजीएसवाई के तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण का मापदंड है वो 500 की बजाय 250 की जनसंख्या करने का भी मुद्दा होगा। पराली जलाने का जो मुद्दा है वो भी इसमें हो सकता है, क्योंकि हरियाणा पंजाब में पराली जलाई जाती है, दिल्ली में इसमें समस्या होती है, कई बार जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया है। तो इसको लेकर किस तरह से इसका निस्तारण हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बैठक में चर्चा होगी। भाखड़ा व्यास जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसमें राजस्थान का जो सदस्य होने का मुद्दा है वो भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि पानी में अगर राजस्थान की हिस्सेदारी है उसके बावजूद वो सदस्य नहीं है, तो ऐसे में राजस्थान को सदस्य किस तरह से बनाया जाए, ये तमाम चीज़ें हैं जो आज की बैठक में इनमें एजेंडा वार जो है वो तय होगी, चर्चा होगी। और जैसे मैंने कहा कि हर राज्य को 4 मिनट का वक्त शुरुआती दिया गया है जिसमें वो प्रेजेंटेशन रखें, अपने बात रखेंगे, अपने मुद्दे रखेंगे। उसके बाद जब पूरी चर्चा होगी आपस में, तब इन मुद्दों पे एक एक करके जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे चर्चा करेंगे। अमित शाह है वो चर्चा करेंगे, किस तरह से इनका निपटारा हो सकता है इसको लेकर तय होगा। कुल मिला के ये बैठक महत्वपूर्ण है, राजस्थान के लिए भी ये बैठक महत्वपूर्ण है, उन 8 राज्यों के लिए भी जो इस परिषद के सदस्य हैं। तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं होटल रामबाग की। अब देखिए चूँकि वीआईपी मोमेंट हो चुका है, ऐसे में अब यहाँ पे ट्रैफिक है उसको फिर से सुचारू कर दिया गया है। करीब 10 मिनट तक ट्रैफिक रोका गया था, एयरपोर्ट से लेकर होटल तक, होटल रामबाग तक ट्रैफिक बिल्कुल रोका नरेश, गया था। देखिए एक बार और फिर से आवाजाही शुरू हुई है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी होटल रामबाग पैलेस पहुंच चुके हैं और जो साथ ही वीआईपी जो मूवमेंट था जिसका इंतजार किया जा रहा था वो भी अब खत्म हो चुका है। अब इंतजार सिर्फ ये है कि बैठक कब शुरू होगी, बैठक के बाद किस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आएंगे, क्या कुछ तय इस बैठक में होगा। बने रहिए हमारे साथ, पर फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।